टाइमिंग चलने लगा ना। चलो, और ज़्यादा दिमाग ऊपर मत लगाओ, समय देख लो, समय हम लोग का हो गया 4:30। ठीक, पढ़ना स्टार्ट। ठीक 4:30 बजे क्लास हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा। 4 बजे आएंगे, जो डाउट होगा पूछोगे। 4:30 बजे क्लास स्टार्ट। आज जो उसमें लेट आया 4:30 बजे के बाद तो उड़ा के भी मारेंगे। ठीक, 4 बजे का क्लास, 4 बजे का क्लास है, लेकिन क्लास कब स्टार्ट होगा? उससे पहले होमवर्क हो गया, कुछ डाउट हो गया, वो होगा वही 6, अभी 6 बजे, अभी 1-2 दिन जाना वहाँ पर। हम लोग को दीजिएगा, चलाएंगे, हम मोबाइल रख लीजिएगा, यही कुछ गेम मुँह सुखा गया वही सुबह सुबह। चलो चलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं का चैप्टर नंबर का 18 क्षेत्रमिति के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो उसमें हम लोग को पहला एक्सरसाइज 18A दिया है। ठीक है, उसमें क्या लिया है? समलंब का क्षेत्रफल पढ़ना है। ठीक है, तो पहले हम लोग समझते हैं क्षेत्रफल होता क्या है। ठीक है, इसके बाद हम लोग 18A का क्या करेंगे? क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो भी क्वेश्चन होगा सॉल्व करने से पहले एक्सरसाइज को, उसके पहले कुछ बेसिक चीजें बताएंगे। इसके बाद जब बता देंगे तो अपने आप क्वेश्चन को क्या करोगे? सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो आओ यहाँ पर समझते हैं एक चीज, टर्म समझते हैं, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, तो देखो क्षेत्रफल किसे कहा जाता है? मान लो यहाँ पर कोई एरिया है। ठीक है, ये क्या है? एरिया, यानी कि मान लो चारदीवारी है, इधर से इधर कुछ का है, चारदीवारी है। तो इसके बीच में जो जगह ऑक्युपाई है ना, ये वाला, ये इसके बीच में जो जगह ऑक्युपाई यानी कि स्पेस घेरा हुआ है, इसे वो क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल। क्या बोला जाता है? क्षेत्रफल। या ऐसे बना लो फिगर, कैसा भी फिगर हो, इसके बीच के एरिया को क्या बोलेंगे? क्षेत्रफल। ठीक, और ये आरी आरी जो है, इसको क्या बोला जाता है? परिधि बोला जाता है, या परिमाप बोल सकते हैं। परिधि या परिमाप। जो ये साइड साइड का है, इसे परिधि या परिमाप कहा जाता है, और जो इसके बीच में स्पेस घेरा उसे क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल, एरिया बोला जाता है। वही क्या करना हम लोग का, इसमें ज्ञात करना समलंब का क्षेत्रफल के बारे में बात करना है। तो हम लोग इसी के बीच के एरिया को निकालेंगे। ठीक, तो अब समझते हैं कि समलंब होता क्या है। क्षेत्रफल समझ में आ गया और परिधि, तो अब समझेंगे समलंब होता क्या है। इसके बाद क्वेश्चन पर चलेंगे। तो मान लो यहाँ पर समलंब उसे कहा जाता है, जैसे कि मान लो कि ये साइड हो गया। ठीक, एक बड़ा सा साइड ले लो। अब यहाँ से जब इसको मिलाओगे ना, ये मिला दो। ठीक, इसको मान लो ए नाम दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं, इसको सी और इसको डी। ठीक, तो अब क्या कहता है? देखो, एक साइड का होता है छोटा होता है, एक साइड का होता है बड़ा होता है, लेकिन ये दोनों साइड का होता है समान होता है। क्या होता है? समान। जब दोनों साइड का हो हमारा समान हो, समान का मतलब होता है कि बराबर सिर्फ हो। क्या हो? बराबर, मतलब पैरेलल हो, यानी कि दोनों का जो डिस्टेंस है क्या हो? समान हो, उसे समान बोल रहे हैं। ये लाइनिया का मान लो 4 मीटर तो 4 मीटर नहीं होगा। सिर्फ समान का मतलब है कि इसका दूरी का हो, समान हो। इसका ए बी का और सी डी का जो दूरी है, स्पेस है, इतना का हो, समान हो। इतना है तो इतना हो, इतना तो इतना, उसे वो क्या बोलते हैं? समलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समलंब। समलंब उसे जैसे कि आयत होता है ना, आयत की ही तरह होता है, लेकिन इसमें साइड का होता है छोटा होता है, क्या होता है? बड़ा, और फिर इस तरह का साइड होता है। ठीक, हाँ, इसमें दोनों साइड का होता है बराबर होता है। आमने सामने की साइड क्या होती है? बराबर। बराबर का मतलब ये नहीं कि इसका जो लेंथ होगा दोनों का होगा इक्वल होगा। बराबर का मतलब ये होता है कि इसकी ऊंचाई, ऊंचाई का हो, दोनों का जो लाइन ए बी और सी डी ऊंचाई का हो समान हो, दोनों का समान दूरी पर, ज्यादा दूरी पर न, उसे क्या बोलेंगे? समलंब बोलेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? तो चलो यहाँ पर ध्यान दो, अगर इसमें हमको क्या करना है? एरिया निकालना है ना, तो देखो कैसे निकाल सकते हैं इसका एरिया। ठीक है, अब यहाँ पर मान लो हम अभिलंब खड़ा कर देते हैं, एगो क्या कर देते हैं? अभिलंब खड़ा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इधर से, इस सी से, कहाँ से? सी से। ठीक, इसको क्या करो? मिला दो। इसका नाम देते हैं ई, नाम दे देते हैं, क्या दे देते हैं? ई। तो अब देखो मैंने क्या किया, सी पर कौन सी खड़ा किया? एक अभिलंब खड़ा किया। ठीक है, और इसी में हम क्या करते हैं? यहाँ पे एक अभिलंब खड़ा कर लेते हैं, यहाँ पर बी से, बी से नीचे तक। ये क्या हो गया हमारा? अभिलंब। इसको मान लेते हैं हम लोग यफ मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? यफ। तो अब देखो, अब यहाँ से देखो, एक यहाँ से लेके यहाँ तक एक आयत बन रहा है पूरा का पूरा। ठीक, देखो एक मैंने क्या किया, यहाँ से अभिलंब ड्रा किया, एक यहाँ से क्या किया? अभिलंब ड्रा किया, एक आयत बन रहा है ना। ठीक, इस आयत में क्या करा सकते हैं? एक विकर्ण ड्रा कर सकते हैं, विकर्ण। विकर्ण, विकर्ण है कौन सा हमारा?
विकर्ण है। कौन सी है? विकर्ण है। अरे जैसे कि आयत होता है ना, तो इस आयत में हम क्या ड्रा कर सकते हैं? विकर्ण ड्रा कर सकते हैं ना। तो अब यहाँ पर देखो, ये ऐसा साइड था, कैसा था? ये बड़ा छोटा था, ये क्या था? बड़ा। तो इसमें विकर्ण हम ड्रा नहीं कर, तो इसको क्या बना दिए? आयत बना दिए। क्या बना दिए? आयत। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा कौन सी बन गया? आयत। इसमें हम क्या ड्रा कर सकते हैं? विकर्ण। विकर्ण हो जाएगा ना। यानी कि विकर्ण मतलब होता है कि दो बराबर भुजाओं में, मतलब दो बराबर भागों में क्या करता है? बांटता है। तो अब देखो, एक ये बांट दिया सी बी डी, सी बी डी, एगो बांट दिया, एगो सी ए बी इधर को बांट दिया। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिल गया? देखो, ट्रेंगल सी ए बी, सी ए बी, एक ये हमारा मिल गया, एक का मिलेगा हाई पूरा का पूरा, क्या मिलेगा? सी सी बी डी, यहाँ से मिलेगा ना। हमको एरिया निकालना है ना, तो लिखेंगे एरिया। देखो लिखेंगे कौन चीज? एरिया। किसका एरिया? एंगल, ट्रेंगल लिख लेंगे, ठीक है। अरे ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर, हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कुल काम किस पे कर रहे हैं? क्षेत्रफल निकालने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या लिखें? अब इसका फॉर्मूला जानते हो? रेक्टेंगल का क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। यानी कि इसको मान लेते हैं b1, यानी कि दूरी कितना है इसका? b1 है, और इसका दूरी मान लेते हैं कौन सी है? b2 है। क्या है? b2। तो मान लेते हैं b1 है। ये मान लो कि हमारा क्या एक हाई यच है ना, हाई पूरा का पूरा हमारा कौन सी है? यच। यच मतलब ऊंचाई, यच मतलब क्या होता है? ऊंचाई। मैंने ऊंचाई ड्रा किया है ना। ये भी हमारा क्या है? हाई वाला, रेड वाला, रेड वाला कौन सी है? यच, यानी कि ऊंचाई है। तो अब देखो, अगर हम इसको लेते हैं हाई वाला ट्रायंगल को, कौन वाला? हाई वाला ट्रायंगल, तो ये हमारा कौन सी है? ऊंचाई है। कौन सी है? ऊंचाई। तो क्या लिखे? 1/2, क्या लिखे? b1। ये हमारा कौन सी है? बेस है। कौन सी है? बेस है। पूरा का पूरा क्या है? बेस, आधार है। और गुणे क्या लिख दिए? हाइट लिख दिए, ठीक। फिर प्लस कर देंगे। अभी एक हमारा क्या बन रहा है? त्रिभुज बन रहा है। इसका भी फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 गुणे, ये हमारा क्या है? आधार है, तो क्या लिख देंगे? b2 गुणे का हाइट कौन सी है? यच, क्या लिख देंगे? यच। कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ से क्या करेंगे? 1/2 का है कॉमन है, और यच कॉमन है। कौन है? एच कॉमन है ना। तो यहाँ से 1/2 यच का लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो हमारा हमारा कौन सी बचेगा? b1 प्लस b2 बचेगा, b1 प्लस b2। थोड़ा सा और इसको अरेंज कर दो। क्या लिखेगा? क्या लिखेंगे? ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ट्रायंगल ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या लिखे? 1/2 लिखे हैं, इसको क्या लिखते हैं? एच को पीछे लिख दो, तो क्या हो जाएगा? b1 प्लस का b2 गुणे का एच। यही क्या होता है? तुम्हारा फार्मूला होता है समलंब का। समलंब का क्षेत्रफल निकालने का क्या होता है? यही तुम्हारा फार्मूला होता है, ठीक है। तो ये हम क्या कर रहे हैं? फार्मूला यहाँ से अपना बना लिया। अभी इस पर क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे? हम सॉल्व करेंगे। हाई का है? b1, एक आधार है। क्या है? आधार। या फिर b2 का है तुम्हारा? आधार। यानी कि दोनों आधार को जोड़ के और यच यानी कि ऊंचाई का गुणा कर देंगे, तो समलंब का हमारा क्या निकल जाएगा? क्षेत्रफल। समलंब का क्षेत्रफल निकल जाएगा। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? समलंब का क्षेत्रफल ना, ठीक। तो अब देखो यहाँ पर कि जो इसके बीच में एरिया ऑक्युपाई होगा उसी को ना क्षेत्रफल बोलेंगे, ठीक है। तो अब फिर से एक बार समझा रहे हैं, इसको देख लो कैसे हमने फार्मूला बनाया है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन को कोई भी आएगा घुमा फिरा के क्वेश्चन को कर लोगे। अब मान लो मैंने कहा था यहाँ पर देखो, समलंब का होता आकृति इसी आकार का होता है। समलंब का, समलंब का आकृति क्या होता है? इसी आकार का होता है ना। तो मान लो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, क्या हो गया? डी। हाई आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। यही हम बात किए थे। ये हमारा पूरा का पूरा क्या है? समलंब है। और इसके बीच का हमको एरिया निकालना था। तो एरिया कैसे निकाल देते वही हम सोच रहे थे। तो एरिया आया तो देखो एक तरीके से और निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक तरीके से क्या कर सकते हो? और निकाल सकते हो। हाई पूरा का पूरा हमारा क्या हो जाएगा? एगो आयत बन जाएगा। हाई पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? आयत बन जाएगा। और हाई एगो हमारा क्या बन जाएगा? त्रिभुज बन जाएगा। तो आयत और त्रिभुज का भी निकाल सकते हो। क्वेश्चन आएगा तो हम समझाएंगे उसमें दोनों तरीके से, दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक यहाँ से हमारा आयत बन रहा है ना, एक आयत का फार्मूला से निकाल सकते हैं, एक कौन सी? त्रिभुज के फार्मूला से। या दो को त्रिभुज में बांट के निकाल लो। यदि हमको निकालना है तो हमारे ऊपर निकालना है। अब मैंने क्या किया? अब यहाँ से तो इसको बाइसेक्ट कर नहीं सकता, विकर्ण तो ड्रा नहीं कर सकता,
नहीं ना कर सकता। अब यहाँ से मैंने क्या किया, इस पर एक अभिलंब ड्रा किया, इस CD पर क्या ड्रा किया, अभिलंब। तो ये हमारा क्या बन गया, हाइट बन गया, ऊंचाई। क्या बन गया, ऊंचाई। ठीक, फिर इसका बाद मैंने यहाँ पे एक अभिलंब ड्रा किया, यहाँ पर ये अभी हमारा क्या बन गया, एक ऊंचाई बन गया। एक अभिलंब कहाँ ड्रा किया, यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर भी क्या बन गया, ऊंचाई। अब देखो ये पूरा का पूरा क्या बन गया, एक त्रिभुज आयत बन गया। क्या बन गया, आयत। और यहाँ से एक क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। तो ये आयत का प्लस त्रिभुज का जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। या तो मैं कह दूं कि चलो ठीक है, आयत है ना, ये पूरा का पूरा कौन सी है, आयत। तो आयत का क्या कर देते हैं, विकर्ण ड्रा कर देते हैं। क्या ड्रा कर देते हैं, विकर्ण। जब विकर्ण ड्रा करेंगे तो ये इधर आधा भाग में बढ़ जाएगा, यही कितना भाग में बढ़ जाएगा, आधा भाग में। तो ये इसका अलग निकाल लेंगे, इसका अलग निकाल के दोनों जोड़ देंगे, तो दोनों दो भाग में करके जोड़ दोगे तो एरिया पूरा वही हो जाएगा ना। ठीक, तो यही क्या होता है, हमारा फार्मूला होता है। इस चीज को बना लो। ठीक है, ये हमारा क्या था, एक समलंब था। ठीक, मैंने क्या किया, पहले एगो यहाँ पर ड्रा किया, CD पर एक अभिलंब ड्रा किया, एक इस पर, एक इधर से, एक इधर से। तो ये हमारा क्या बन गया, एक आयत बन गया। ठीक है, इसमें मैंने क्या ड्रा कर दिया, विकर्ण। ठीक है, अब मैंने ये अलग, ये बन गया, ये क्या बन गया, अलग। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो CAB, CAB हमारा एरिया हाई हो गया। ठीक, एक बोले हैं CBD। अब यहाँ पर देखो क्या लिखे हैं, CAB ना, इसको लिख लेना CEB है पूरा का पूरा, C ये लिख लेना कौन सी, E, CEB। एक हाई पूरा का पूरा हमारा त्रिभुज बन गया, कोई दिक्कत नहीं। एक CBD बन गया। अब यहाँ से क्या किया, इसको निकाल लिए, ये हमारा समलंब, यानी कि ABCD का पूरा क्या निकल गया, हमारा क्षेत्रफल निकल गया। ठीक है, चाहे यहाँ पर देखो E नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो ये साइड क्या है हमारा, बड़ा E रहेगा, क्या रहेगा, A। क्यों, क्योंकि हमारा साइड का ये वाला छोटा, ये वाला क्या है बड़ा, इसलिए पूरा का पूरा एरिया क्या है, छोटा ये। ठीक, इसको सिर्फ माने कि हमारा ये अच्छा है, हाइट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से A देखो, ABCD का हमारा क्या निकल गया। ये फार्मूला हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो। इसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। ठीक, करो इसे। बीच में चलो देखो एक बार समझ लो फिर से क्या बोला गया। देखो ये हमारे आमने सामने की साइड का है, बराबर है, आमने साइड की क्या है, बराबर है। लेकिन ये जो साइड दिया है AC और BD असमान है साइड है। कैसे समान है, असमान है। तो इस देखो जब तक यहाँ पे देखो आयत जो हम पढ़े थे, आयत में क्या था, हमारा आमने सामने की भुजा क्या थी, बराबर थी। क्या थी, बराबर थी। तभी हमने क्या ड्रा किया था, विकर्ण। क्या ड्रा किया था, विकर्ण। लेकिन ये आमने सामने की तो साइड बराबर है, लेकिन है दोनों बराबर ना है। कैसे विकर्ण ड्रा कर दोगे, जब आमने सामने की साइड दोनों का हो बराबर, या चारों साइड का हो बराबर हो, तो अभी विकर्ण ड्रा करेंगे, तो ड्रा नहीं करेंगे। तो इसमें हमारा हाई और हाई साइड ये बराबर है ना है। तो जब बराबर है ना तो विकर्ण तो ड्रा कर नहीं सकते हो। अरे हमको एरिया निकालना है ना, एरिया निकालने के लिए तिकड़म लगाओगे ना, क्यों किसी तरह निकालना है हमको, समलंब का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो किसी भी तरह से हमको निकालना ही निकालना है। तो हमने दिमाग लगाया तो पता चला कि इसमें दो गो साइड का है, आमने सामने के बराबर, लेकिन हाई साइड ये बराबर है ना है, बगल का साइड बराबर ना है। चलो ठीक है, तो हमने सोचा चलो ठीक है, इसमें एक अभिलंब ड्रा कर लेते हैं। कौन चीज, CD पे एक अभिलंब ड्रा कर देते हैं, B और F। ठीक, तो एक यहाँ पर ड्रा कर दिए। अब मैंने सोचा कि चलो ठीक है, यहाँ पर CE एक और ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हाई और हाई साइड क्या हो गया, बराबर हो गया। इससे हमें अभी मतलब नहीं है। तो हाई साइड हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। तो देखो यहाँ पे एरिया मेरा बाहर निकला है, अरे क्या है, अब यहाँ से लिए हो ना, तो हाई एरिया देखो, हाई एरिया हमारा क्या कर रहा है, छूट रहा है ना, तो इधर एरिया ले लिए, तो दोनों बराबर हो गया, बराबर हो गया ना। अरे इधर का एरिया मान लो छोड़ दिए, तो इधर का एरिया एक्स्ट्रा लिए है ना, दोनों बराबर साइड हो गया। हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया, हाई और इस साइड से क्या हो गया, बराबर। यानी कि पूरा का पूरा EBC का बन गया, एक आयत बन गया। क्या बन गया, आयत। जब आयत बन गया तो एक विकर्ण ड्रा कर सकते हो, ड्रा कर दिए। सिर्फ विकर्ण ड्रा करने के लिए मैंने ये चीज को लिया, मैंने विकर्ण ड्रा कर दिया। अब इस चीज को हो गया क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चला, मैंने जो ऊपर है इसको क्या मान लिया, बेस मान लिया। अरे इसको देखो, जब विकर्ण ड्रा किया तो इसको दो भाग में बांटा, कितने भागों में, दो। तो जब दो भाग का देखा चित्र ना, तब बन रहा था त्रिभुज बन रहा था। कैसा फिगर बन रहा था, त्रिभुज। जब त्रिभुज बन रहा था तो मैंने कहा चलो ठीक है, त्रिभुज बन रहा है तो त्रिभुज का फार्मूला हम क्या निकाल लेंगे, एरिया। इसका एरिया निकाल लेंगे और इसका एरिया, दोनों को जोड़ देंगे, क्या निकल जाएगा, समलंब का
क्षेत्रफल। तो मैंने इसको क्या मान लिया, बेस मान लिया। और जब इसको मैंने लिया ऊपर वाला, इसको क्या मान लिया, बेस। अरे आधार बांधते हो ना कैसे, जैसे कि यही है, जैसे कि इसको मिटा दो तो ये हमारा क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया ना। तो ये हमारा क्या है, पूरा का पूरा बेस है क्या है, हाइट है ना। तो इसको मैंने बेस मान लिया, क्या मान लिया, बेस। इसको B1 मान लिया, इसको B2, सिर्फ नाम रख दिए, X Y रख लो, ABCD रख लो, ठीक है। अब समलंब का क्षेत्रफल बराबर, अब मैंने इसको ऊपर वाला लिया, क्या लिया, CAB। तो CAB में क्या लिखे, फॉर्मूला क्या होता है इसका, बताया गया था, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार कौन सी माने, B1 गुणे यश। इसी तरह जब इसको लेते हैं CBD, क्या होता है, 1/2 गुणे B2, यानी कि आधार गुणे हाइट। यहाँ से सॉल्व करोगे हमारा फार्मूला बन जाएगा। ठीक, फार्मूला तो रटना नहीं ना है, बना लोगे ना, कोई दिक्कत। चलो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछता है उसको समझते हैं। सब क्लियर, चलो चलो पहला क्वेश्चन लिखना। चलो पहला क्वेश्चन लिखो, समलंब। पहले कुछ क्वेश्चन इसी तरह कर लो, ठीक है। इसके बाद एक्सरसाइज पे चल रहे हैं, ठीक है। समलंब की समांतर समलंब की समांतर भुजाएं 15 मीटर, ठीक है, और 8 मीटर है, उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी 12 मीटर है, 12 मीटर है। तो समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलो क्या बोला गया है, कोई समलंब क्या लिखा है, समलंब की समांतर भुजाएं क्या है, 15 मीटर और 18 मीटर दिया है, और उनकी बीच की दूरी कितना दिया है, 12 मीटर। तो हमें क्या करना है, समलंब का क्षेत्रफल। सिंपल, देखो क्या बोला गया, हमने क्या माना था, यहाँ पर देखो ये क्या है, हमारा समलंब है, ठीक है। इसके आमने सामने की भुजा क्या है, बराबर है, बोला है ना, आमने सामने की भुजा क्या है हमारा, बराबर। तीन बोला है समलंब की समांतर भुजाएं, समांतर यानी कि यही की बात करें, समांतर ये दो भुजाएं ना, हाई दोनों भुजा क्या है, असमान है। पहले ही देखे हैं, मान लेते हैं ए है क्या है, बी है, सी है, डी है। जैसा बोला वैसा करते जाओ, कुछ है ही नहीं। हमने समझा कि आमने सामने की समांतर भुजाएं यही है, और ये असमान भुजाएं हैं, ठीक है। फिर क्या लिखा है, एगो को 12 मीटर, यानी कि मान लेते हैं 15 मीटर, एगो को मान लो, हमारे ऊपर वाले को चाहे नीचे वाले को कुछ मान लो। क्या लिखा है, और 8 मीटर है, दूसरा की क्या है, 8 मीटर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से यहाँ तक पूरा दूरी कितना है, 8 मीटर। बोला है समलंब की समांतर भुजाएं है, दोनों भुजाएं, पहला है 15 मीटर, दूसरा का है 8 मीटर, ठीक है। लेकिन इसको 8 मीटर मान लो, क्योंकि क्या है, छोटा है कौन सी है, बड़ा है, ठीक है, कोई दिक्कत। फिर क्या बोला है, दूरी है, फिर क्या बोला है, उनके बीच की दूरी, उनके यानी इन दोनों की, यानी कि ए बी और सी डी के बीच की दूरी, यानी कि ये दिया है, क्या दिया, हाइट दिया है। अरे यहीं पर समलंब ड्रा किए थे ना, अरे अभिलंब, ठीक। तो ये हमारा कौन सी हाइट दिया है, क्या दिया है, हाइट कितना दिया हमारा, 12 मीटर, कितना दिया है, सिंपल। बोला है ना, इन दोनों के बीच की दूरी कौन सी है, 12। ये लंबे पर ड्रा करोगे ना तो अपने बीच की दूरी पता चलेगा, तो कितना है, 12 मीटर। तो ज्ञात क्या करना है, समलंब का क्षेत्रफल। अब कुछ क्लियर है, क्या लिखेंगे, समलंब का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, समलंब का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला हमको पता है, 1/2 ब्रैकेट में B1 प्लस का B2 गुणे का यच। B1 कौन सी माने, ऊपर वाला दूरी, B2 का मान ले नीचे वाला दूरी, और बीच का हाइट को क्या माने, यच यानी कि ऊंचाई। कुछ नहीं करना, 1/2 है तो 1/2 लिख दो, ब्रैकेट लिख दो। B1 कौन सी है 8, और B2 कौन सी है 15, ब्रैकेट बंद कर दो।
हाइट कौन सी है 12, 12 लिख दो, यहाँ से 2 चीर दो, यानी कि 6, 6 दूना के 12, अब 15 8 कितना हो जाएगा 23 गुड़े का 6 गुड़ा का, तो 36 18, 6 दूना का 12, 12 1 13 मीटर स्क्वायर लिखेंगे। क्या लिखेंगे मीटर स्क्वायर। इस चीज को ध्यान देना है, यहाँ पर मीटर स्क्वायर लिखोगे। क्यों लिखोगे, क्या निकाल लो क्षेत्रफल निकाल लो ना, तो क्षेत्रफल हमेशा क्या लिखते हैं मीटर स्क्वायर, स्क्वायर में होता है हमेशा, किस में होता है स्क्वायर में होता है। 2D फिगर में स्क्वायर होता है, 3D फिगर में क्या होता है क्यूब होता है। क्या होता है क्यूब। यही अगर इसका परिमाप पूछ दे, परिधि पूछ दे, तो मीटर सिर्फ लिखोगे। ठीक, ये इसका यूनिट है, ध्यान देना। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें। इसी टाइप का क्वेश्चन आता है तुम्हें। ठीक, समलंब का भुजाएं दे देगा और दूरी दे देगा, अपना लिखा लो, क्या दिक्कत है इसमें, कोई प्रॉब्लम है इसमें, खत्म करो इसको। चलो ध्यान दो, क्वेश्चन कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। तो एक और देखो, ये जो क्वेश्चन कराया है तुम्हारा एक्सरसाइज का है, मतलब जो अभ्यास, मतलब कि जो क्वेश्चन देता है उदाहरण में वो क्वेश्चन कराए। ठीक, उसको भी उदाहरण का भी क्वेश्चन समझना जरूरी है। तो अब एक और उदाहरण का क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको खत्म कर लेते हैं, इसके बाद एक्सरसाइज 18A पर चलेंगे। ठीक है, चलो आओ क्वेश्चन लिखो, सेकंड क्वेश्चन। इसमें जितना चैप्टर का क्वेश्चन दिया है उदाहरण में वो भी खत्म करो, और जो बुक का दिया है वो भी सारा का सारा। चलो सेकंड क्वेश्चन लिखो। लिखो, ऊंचाई 3 सेमी, ऊंचाई 3 सेमी वाले एक समलंब, ऊंचाई 3 सेमी वाले एक समलंब का क्षेत्रफल 12 सेमी स्क्वायर है यदि समांतर भुजाएं, समांतर भुजाओं में से एक 3 सेमी हो तो दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। अब देखो, दो ही टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, इसके अलावा कुछ पूछने वाला नहीं है। एक तो तुम्हारा देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, और उससे पहले बता देते हैं, अगर समलंब से क्वेश्चन आता है, समलंब का क्षेत्रफल से 18A से क्वेश्चन, तो इसमें सिर्फ 2 टाइप का पूछेगा। क्या पूछेगा, यहाँ पर एक चीज को ध्यान देना, पहले इसका फिगर बना लेते हैं, इसको बताते हैं किस टाइप का यहाँ से क्वेश्चन आता है। क्या बोला है, ऊंचाई 3 सेमी वाले एक समलंब का क्षेत्रफल कितना दिया है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। यदि समांतर भुजाओं में से एक क्या दिया है 3 सेमी, तो दूसरे की क्या करना है ज्ञात। तब पहले क्या बनाओ, समलंब का फिगर बनाओ, हमेशा कुछ सोचना ही नहीं है। अरे इसमें बहुत ईजी है, समलंब है ना, कुछ है ये नहीं है। यहाँ पर क्या बनाओ, 2 भुजा जो कि क्या हो समांतर हो, क्या हो समांतर हो, 2 भुजा क्या हो असमान, दोनों क्या होती है समान होती है, और अदर भुजाएं क्या होती हैं असमान होती है। सिंपल है, कुछ नहीं करना, जो है बस फिगर तुरंत बना लिया करो। ठीक है, अब क्या बोला गया है, यहाँ का ऊंचाई दिया है, क्या दिया है जो दिया है लिखते जाओ, और कुछ करना वरना नहीं है। ऊंचाई कितना दिया है 3 सेमी, नहीं यहाँ पर दिया है ऊंचाई कितना दिया है 3 सेमी, दूरी कितना है 3 सेमी का। ठीक है, चलो ठीक है, 3 सेमी का दिया है। ऊंचाई 3 सेमी वाले एक समलंब, ये हमने पहले फिगर बना लिया समलंब का, इसका ऊंचाई कितना दिया है 3 सेमी। चलो आगे पढ़ते हैं, समलंब का क्षेत्रफल, यानी कि पूरा का पूरा क्षेत्रफल कितना दिया है 12 सेमी, 12 सेमी स्क्वायर, यानी कि क्या दिया है, देखो ऊंचाई दिया है, क्या दिया है ऊंचाई हमारा कितना दिया है 3 सेमी, और हमारा क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कितना दिया है 12 सेमी स्क्वायर। ठीक है, उसमें से एक भुजा मान लेते हैं B1, मान लेते हैं B1, तुम्हारे ऊपर है B1 मान लो, B2 मान लो, कोई मान लो 3 सेमी क्या दिया है 3 सेमी। मैंने मान लिया कि यहाँ के यहाँ दूरी कितना दिया है 3 सेमी दिया है, क्या दिया है 3 सेमी। यहाँ का हमको क्या करना है ज्ञात करना है, अरे इसको हमको नहीं पता, मान लेते हैं x है, क्या है x, हमें यही निकालना है। देखो क्वेश्चन देगा, या तो तुम्हें ये दे दे B1
B2 और ये हाइट दे दे, ठीक है, इतना दे के पूछ लेगा इसका एरिया, क्षेत्रफल पूछ लेगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा का क्वेश्चन क्या कहेगा, एगो साइड दे देगा, हाइट दे देगा, एगो एरिया गायब कर देगा, मतलब एगो साइड गायब कर देगा, एरिया दे देगा, जो अभी क्वेश्चन में फिलहाल में दिया हुआ है। इस तरह निकालेंगे, सिर्फ 2 ही टाइप का क्वेश्चन तुम्हें पूछ सकता है, ठीक है। देखो कोई एक भुजा देते तो अपने से मान लेंगे, B1 या B2 अपने मन का है, जो मानो नीचे का मानो नीचे का मानो, ऊपर का मानना है ऊपर का, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। यही 2 तरीके से पूछेगा, ठीक, या तो क्षेत्रफल निकालने को बोलेगा या तो भुजा निकालने को बोलेगा, या तो क्षेत्रफल या तो भुजा, या तो हाइट पूछ देगा। क्या पूछ देगा, हाइट, ऊंचाई। अरे अगर मान लो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 ब्रैकेट में B1, ठीक है, B1 प्लस का B2 गुणे का देता है हाइट। अगर मान लो ये इतना गिवेन हो, इतना का हो गिवेन हो, ये हमको नहीं गिवेन हो, तो सॉल्व करेंगे तो अपने आप निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सब दिया हो, यह भी दिया हो, यह भी दिया हो, सिर्फ ये नहीं दिया, तब 3 गो टर्म दिया, एगो निकाल लेंगे, ठीक है। जब कुल दिया है तो देखो 3-4 टर्म देगा, एगो सिर्फ गायब करेगा, कितना, एगो। इसमें क्या गायब किया है, B2 नहीं है, कौन चीज, B2, हमें B2 ही क्या करना है, निकालना है। अगर मैं गायब कर दूं H को, किसको गायब कर दूं, H को, तो सब गिवन दे दूंगा, H क्या कर दूंगा, गायब, तो H का भी निकाल लेंगे, सिंपल है, कुछ करना नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे निकालते हैं, देखो इसका क्षेत्रफल कितना दिया है, 12 सेमी, तो क्षेत्रफल इधर आता है, अरे इसके बराबर ये लिखते हो ना, समलंब का क्षेत्रफल बराबर है ना, फार्मूला है, तो ये पूरा का फार्मूला का वैल्यू कितना दिया है, 12 सेमी, कितना दिया है, 12 सेमी। अब इधर आ जाओ, क्या लिखा है, 1/2। अब B1 कौन सी हमारा 3 है, क्या है 3, हम माने B2 को x मान लिए, ब्रैकेट बंद कर दिए, ये कितना हाइट हमारा 3 है, कितना है हाइट 3 है। अब देखो जब इसको भाग में इधर ले आओगे तो क्या होगा, गुणा, इधर क्या होगा, गुणा, तो 12 दूना के 24 बराबर, इसका इसमें गुणा कर दो, 3 तेली के 9, इसका गुणा जानते हो ना, 3x हो जाएगा, क्या जाएगा 3x, कोई दिक्कत नहीं। अब इधर आके क्या होगा, घटेगा, इधर आके क्या करेगा, घटेगा, घटा दो 24 में से, किसमें से 24 में से 9 बराबर क्या ले दोगे 3x, 24 में से 9 घटाओगे तो क्या बचेगा, 15 बचेगा, क्या बचेगा 15, तो बराबर 3x, तो 3 से काट दिया 15, तो x बराबर कितना आ गया 5, x बराबर कितना आ गया 5, यानी कि दूरी कितना है 5 सेमी है, कितना सेमी 5 सेमी लिखेंगे, सेमी स्क्वायर नहीं लिखेंगे, ध्यान देना 5 सेमी लिखेंगे। देखो मैंने क्या बोला, यहाँ का देखो ये क्षेत्रफल है ना, ठीक है, ये क्या हमारा क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल समलंब का क्षेत्रफल बराबर या फार्मूला होता है, अरे इसके बराबर है ना, है आई, तो यहाँ का क्षेत्रफल कितना दिया है 12, तो जहाँ दिया वहीं 12 दिया है, तब 12 लिख देंगे, ठीक। अब 1/2 इधर दिया, 1/2 लिख दो, 3 B1 पता है, B2 नहीं बताया तो x मान लिए, गुणा h लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व करो, इधर क्या है भाग, इधर जाएगा तो क्या होगा गुणा, अरे सॉल्व करोगे ना, तो 12 दूना के 24, और इसके इसमें गुणा कर दो, 3 तेली के 9, और 3 दूना के 3, मतलब 3 के इसमें करोगे x में क्या जाएगा 3 है, x से तो मतलब ना, x से गुणा को कोई दिक्कत होगा ना, ठीक है। अब बजाय कौन सी 24 है, तो 24 इधर 9 लिया के घटा दिए, क्या कर दिए घटा दिए, क्या गया 15, इसका क्या लिख दिए उतार दिए 3x, कटा दिए 3 5 15, x बराबर क्या गया 5 सेमी। ये तुम्हारा एक्सरसाइज का मतलब एग्जाम्पल था, कोई दिक्कत इसमें समझ में आ गया सारा, ठीक। तो अब इसको क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हो, ठीक। अब फटाक दे बुक निकालो अपना अपना, क्वेश्चन को 1 से लेके 4 तक 4 को क्वेश्चन दिया, 18A खत्म करो, नहीं आता है तो फिर हम उसमें बताते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा बेसिक बता दे फार्मूला कैसे निकलेगा, और हमने एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन बता दे कैसे सॉल्व करेंगे, समझ में आएगा तो क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। उसमें तो रट्टा मारना नहीं है तुम लोग को, ठीक। क्वेश्चन को सॉल्व करना भी स्टार्ट करो, ठीक। बुक दे रहे हैं, चलो ध्यान दो आगे। ये उदाहरण खत्म हो गया ना चैप्टर का, ठीक। क्वेश्चन को देख लिया बुक से अपना, जो नहीं आ रहा उसे देख लो, फिर से मिला दे रहे, मिलवा दे रहे, ठीक है, गलत की हो कि सही की हो, ठीक। चलो पहला क्वेश्चन लिखना वहां पर, पहला क्वेश्चन देखो, अभ्यास कौन सी पढ़ रहे हम लोग, अभ्यास 18A का क्वेश्चन सॉल्व करें, उसका पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, बुक खोल लो, ठीक है, क्या लिखा है, एक समलंब की समांतर भुजाएं क्या दिया है 3 सेमी और 4 सेमी, उनमें से एक बीच की दूरी कितना दिया है 3 सेमी, तो समलंब क्या क्या करना है
क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो देखो यही समलंब है हमारा, ये क्या है हमारा समलंब, इस समलंब का, ठीक है, दो आमने सामने की समांतर भुजाएं होती हैं, उसका क्या दिया है, उसका गिवन दिया और क्या दिया है, हाइट दिया है, क्या दिया है, हाइट। देखो पहला क्या दिया है, 3 और 4 दिया है, इसका दूरी कितना दिया है 3 सेमी, और इसका कितना दिया है 4 सेमी, हाइट कितना दिया है वो 3, यानी कि दूरी कितना दिया है यहाँ से यहाँ तक 3। कहने का मतलब है क्या लिखा है, एक समलंब, ये क्या है, एक समलंब है, ठीक। इस समलंब की जो दूरी है, ये पूरा का पूरा समलंब है, इस समलंब की समांतर भुजाएं ए बी और सी डी की क्या दिया है, भुजा कितना दिया 3 और 4, और उसमें क्या दिया एक भुजा के मतलब एक हाइट कितना दिया, इसके बीच की दूरी कितना दिया है 3 सेमी। फार्मूला एकदम बेस है, इसको खत्म करो, क्या लिखा है 1/2 ब्रैकेट में क्या लिखे हैं b1 प्लस का b2, b1 कौन सी है 3, यानी कि ऊपर की दूरी को कॉमन है b1, नीचे की दूरी को कॉमन है b2, 3 प्लस का 4 और गुणे कौन सी लिख देंगे 3, कोई दिक्कत। अब यहाँ से देखो 1/2 4 3 7 और 17 के 21, जब इसको डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा 0.5 सेमी स्क्वायर हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। क्या ज्ञात करना था एरिया, तो एरिया निकालना है तो क्या लिखोगे सेमी स्क्वायर, ठीक है। जब भुजा निकालोगे तब सेमी लिखोगे, या हाइट निकालोगे तब सेमी लिखोगे, नहीं तो क्या लिखोगे सेमी स्क्वायर, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए, सिंपल था एकदम। कोई समलंब की आकृति दिया हुआ था, उसमें दो भुजाएं समांतर होती हैं और दो भुजाएं असमान होती हैं, उसका पहला भुजा 3 दिया था, दूसरा का भुजा क्या दिया था 4, और इनके बीच की दूरी कितना दिया था 3, फार्मूला बेस था, फार्मूला पर रखे आंसर होगा, कोई दिक्कत। चलो सेकंड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन को पढ़ो, क्या लिखा है 3 सेमी ऊंचाई के, ठीक है ना, 3 सेमी ऊंचाई के समलंब का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेमी है, इसकी समांतर भुजाएं में से एक भुजा लंबाई 9 सेमी है, दूसरे की क्या करना है ज्ञात करना है। सिंपल तो है, जो एक्सरसाइज में हम बताया था वही है ना वही, अरे उदाहरण में बताए थे ना हम, क्या दिया ऊंचाई कितना दिया 3 सेमी, ठीक है। इसका वर्ग यानी कि क्षेत्रफल कितना दिया 36 दिया है, समांतर भुजा कितना है 9, इसको मान लेते हैं 9 है, क्या है 9, यहाँ के यहाँ दूरी कितना है 9, और यहाँ का हमको दूरी नहीं पता तो मान लेते हैं कौन सी है यक्स है, ठीक है। लिखेंगे क्षेत्रफल आप समलंब का कौन सी क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 गुणे b1 प्लस का b2, ठीक है, गुणे का यच। देखो इस समलंब का पूरा क्षेत्रफल कितना दिया है 36 दिया है, कितना, यानी कि पूरा का पूरा एरिया कितना दिया है 36, तो 36 लिख देंगे, बराबर लिख देंगे 1/2, b1 का माने 9 और b2 का माने यक्स, और गुणे का 3 है ना, गुणे का लिख देंगे 3। अब देखो ये क्या इधर भाग में, इधर जाएगा तो क्या होगा, हमेशा इधर भेजोगे बटा में, इधर जाएगा तो क्या होगा गुणा, तो 36 दूना 72 बराबर, अब यहाँ पर सिर्फ ये बचा है, ठीक है। अब इसका क्या कहते हैं गुणा, 9 3 27 और 3 क्या जाएगा 3 यक्स हो जाएगा, इसको जाएगा घटा दो, 72 में से क्या घटाओगे 27 बराबर का 3 यक्स, घटा दो, इस 12 में से 7 जाएगा 7 5 12 और कितना आ गया यहाँ पर 6 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 4, बराबर कितना हो जाएगा 3x, 3 से 3 इसको काट दो, कितना जाएगा x बराबर कितना जाएगा 15, कितना जाएगा 15, यानी कि दूरी कितना है 15 सेमी है, कितना सेमी है 15 सेमी, कोई दिक्कत नहीं। इसको सेमी स्क्वायर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे सिर्फ सेमी, ठीक है। तो वही सेम क्वेश्चन है जो पहले बताया था उदाहरण में, वही पहला दिया था एक्सरसाइज में, जो सेकंड क्वेश्चन बताया था उदाहरण में यही दिया था सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज में, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। इसका पूरा का पूरा एरिया दिया तो एरिया बराबर लिख देंगे, जो फार्मूला है उसको फार्मूला लिखो, जो गिवन है उसे लिखो, एक साइड गायब था एक साइड का किया था पूछा था, सिंपल फार्मूला, सिंपल क्वेश्चन, सिंपल तरीका से कर सकते हो, कोई दिक्कत हो गया 2 तक ले। चलो 4 क्वेश्चन इसमें करना है तुम्हें, हो जाएगा ना, चलो हो जाएगा नहीं, जब टेस्ट होगा तो पिटबो करेंगे, कम होगा तो ना, और इसमें से क्वेश्चन आना चाहिए। अब एक एक चीज को बता रहे हैं तुम लोग को। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसमें एक फिगर बनाया हुआ, क्या बनाया है एक फिगर, इस तरह का बनाया एक फिगर बनाया है, ठीक है, ये फिगर है, और क्या था ये फिगर, कहाँ गया देखा तुमको बुक, इस तरह फिगर है ना, इसको देखो 2 तरीके से करके बताएंगे, कितने तरीके से 2 तरीके से,
ठीक, इसी तरह फिगर है। चलो क्या लिखा है, डी लिखा है, सी ए बी, इसको मान लेते हैं ई है, ठीक है। अब इसका दूरी देखो, यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है, 5 दिया है, कितना दिया है, 5 मीटर। मीटर है कि सेमी है, सेंटीमीटर है, क्या है, सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दिया है, पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। और इसका ये वाला दूरी कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया, कोई दिक्कत नहीं। चलो क्या दिया है, हमको पूछ के आ रहा है, ये हम देख लेते हैं। क्या निकालना है, क्षेत्रफल का क्या निकालना है, ये पूरा का पूरा क्षेत्रफल का एरिया निकालना है, क्या निकालना है, एरिया, ठीक है। क्या क्या गिवन है इसको देख लेते हैं। हमारा कौन गिवन है, B1 गिवन है, कितना गिवन है, 5 सेंटीमीटर। एक भुजा इधर का B2 भी गिवन है, कितना, 8 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो एक चीज इसमें गायब है, कौन सी गायब है, हाइट हमको पते ना है, हाइट हमको पते ना है। जब हाइट नहीं पता है तो ये फार्मूला कहाँ से चिपकाओगे, 1/2 गुणे का B1 प्लस का B2 ब्रैकेट में कर देंगे गुणे का एच, यही फार्मूला होता है ना, किसका, क्षेत्रफल का, ठीक है। अब देखो ना ही क्षेत्रफल दिया है, अरे इसमें अगर क्षेत्रफल दे दिया होता, अगर इसमें हमको हाइट नहीं पता तो निकाल लेंगे ना। ये वाला हाइट हमको नहीं पता है कितना है, यही मान लेते हैं x है, पता नहीं कितना है, हम निकाल सकते हैं ना। अगर हमको ये गिवन हो, ये सब गिवन हो, सिर्फ हाइट निकालना तो भी निकाल लेंगे, लेकिन ये गिवन ही नहीं है, ना ये गिवन है ना ही ये गिवन है, सिर्फ 2 गो टर्म गायब किया, कितना, 2 गो टर्म। लेकिन हम बहुत चालाक है, देखो क्या चालाक है तुम लोग, यहाँ पर हम जानते हैं, कौन सी जानते हैं कि ये क्या बन रहा है, एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, कितना का, 90 डिग्री। तो यहाँ से एक पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, कैसा, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से क्या कर सकते हो, ये हाइट निकाल सकते हो। देखो यहाँ तक, ये देखो यहाँ तक तो ये बराबर होगा ना, तो ये 5 है तो ये भी क्या होगा, 5, ये 5 है तो ये भी क्या होगा, 5, तो ये क्या हो जाएगा, 3, कितना हो जाएगा, 3। अरे कितना है ना, तो जब ये दोनों का है बराबर है, तो जब ये 5 तो ये भी क्या होगा, 5, और ये कितना हो जाएगा, 3, कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ से क्या निकाल सकते हो, हाइट। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, देखो ये क्या होता है, CB, कौन सी लिखा है, CB का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम याद है, क्या लिखते हैं, EB का स्क्वायर प्लस EC का स्क्वायर, CB कितना दिया है, 5, तो 5 का वर्ग बराबर EB कितना दिया है, 3, 3 का वर्ग प्लस का EC का स्क्वायर, ठीक है। 5 पचे 25, 3 तिली के 9, इधर ले घटा दो, ठीक है, बराबर का EC का स्क्वायर, इसमें से इसको घटाओ क्या बचेगा, 16, अंडर रूट में चढ़ा दो EC बराबर, निकालोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 4, कितना जाएगा, 4, यानी कि हाइट कितना है, 4, कितना है, 4। अब तो कुल पता हो गया ना तुम्हें, नहीं दिख रहा है, देखो इस तरह लिख लो, अंडर रूट में 16 बराबर का EC, ठीक है। तो EC बराबर क्या हो जाएगा, जब अंडर रूट से बाहर निकलोगे तो कितना निकलेगा, 4, कितना निकलेगा, 4, अंडर रूट से बाहर निकल आता है ना, क्या निकल जाएगा, 4। ये हमको हाइट पता चल गया, देखो B1 पता चल गया, कौन सी, B1 B2 कुल पता हो गया, ठीक है, और हाइट पता हो गया, तो एरिया निकाल लेंगे आराम से, 1/2 गुणे ब्रैकेट में क्या लिखा है, B1 कौन सी है, 5 प्लस का 8, हाइट कौन सी निकाले हैं, 4, 2 से इसको उड़ा दो, कितना आया, 2, 8 5 13, हाउ कौन सी है, 2, 13 दूना के 26, 13 दूना के 26 सेमी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एरिया किसका, समलंब का, किसका, समलंब का। सिंपल था, कुछ करना नहीं था। एक हाइट दिया, मतलब B1 दिया था, B2 दिया था, एक इसका 5 सेंटीमीटर हाइट दिया था, लेकिन हमको हाइट नहीं दिया था, ना ही हाइट दिया था, और इसमें से हमको पूछ रहा था क्षेत्रफल निकाले, कौन से, इस समलंब का क्षेत्रफल, लेकिन हाइट हमको दिया नहीं था। तो क्या दिक्कत है, मत दो, हम निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, जब ये 5 है तो अभी क्या होगा, 5, ये 8 में से 5 घटाओ कितना बचेगा, 3, ये 3 हो जाएगा, ये क्या जाएगा, 5, आप 3 और 5 जोड़ोगे तो पूरा का पूरा टोटल कितना हो जाएगा, 8। जब ये पता है तो हाइट निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि जब जानते हैं कि जो त्रिभुज होता है, कौन सी, त्रिभुज, तो इस त्रिभुज जब राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं तो पाइथागोरस एक थ्योरम होता है, जिसको जैसे साइड क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक। एक विधि हो गया, कोई दिक्कत, तो इसको लिख लो, जिसको लिखना है, इसको लिख लो। एक और विधि बता रहे थे, चलो हो गया ना क्वेश्चन। एक और तरीका इसमें देख लेते हैं, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत इसमें, चलो इसी क्वेश्चन को देखेंगे फिर से कैसे करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दो,
यहाँ पे देखो एक आयत बन रहा है, ये क्या बन रहा है, एक आयत बन रहा है। यहाँ पे क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है, त्रिभुज। जानते हो एक ये हमारा क्या है, आयत है। कौन सी आयत, कौन सी है, ए मान लेते डी सी ई, कौन सी एक आयत है, ठीक है, प्लस, ठीक। और एक हमारा आयत को एक त्रिभुज बना है, ई सी बी, ई सी बी, ये हमारा क्या बन रहा है, त्रिभुज। ये क्या बन रहा है, हमारा आयत। यानी कि ए डी सी ई एक कौन सी बन गया, आयत। और ई सी बी का बन गया एक त्रिभुज। इसका क्षेत्रफल निकालते हैं समलंब, यानी कि इस समलंब को कितने भागों में बांट दिए, 2 भागों में बांट के अलग अलग निकाल सकते हैं एरिया। जानते हो इसका आयत का फार्मूला क्या होता है, एल इंटू बी, एल इंटू बी। इसका क्या फार्मूला होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। अरे त्रिभुज का फार्मूला यही ना होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। इसका क्या होता है, आयत का फार्मूला एल गुणे बी, लंबाई गुणे चौड़ाई, यही होता है। इस समलंब का एक इस तरह भी निकाल सकते हो, एल गुणे बी, यानी कि लेंथ और ब्रेथ। लेंथ कितना दिया है, कितना दिया है, 5। कितना दिया है, 8 नहीं मानोगे, क्यों, क्योंकि ये 3 इसका है ना, अरे 3 इसका है ना, 5 इसका है ना, कि 8 मान लोगे, क्या मानोगे, 5। हाइट कितना दिया है, 3, तो 5 गुणे 4, 5 गुणे, अरे सॉरी 4 था ना, 5 गुणे 4 प्लस 1/2। आधार कितना है, 5 मान लेते हैं, कौन सी है, 5। ऊंचाई कितना है मान लेते हैं, 4, कौन सी, 4। आ जाएगा यहाँ से, 2 दूना के 4। ए आधार कितना उसका, 3 है ना, तुम लोग भी ना, इसका आधार कितना है, जा 3 है, आधार है ना, है ऊंचाई है आधार है, तो आधार कितना है, 3, और ऊंचाई कितना है, 4। इसका देखो, देखो ये लंबाई हो गया, ये क्या हो गया, चौड़ाई। ये 5 है, तो ये भी कितना होगा, 5 ही ना होगा। आयत का क्या होता है, दोनों साइड क्या होता है, आमने साइड के बराबर। ये 5 है, 3 इसका है, इन्हीं की 8 ले लोगे, ठीक। अब यहाँ पे देखो 5 के 20 प्लस 2 से 2 चीर दो, कितना बचा, 2, 3 दूना के 6, तो 20 अच्छा कितना हो गया, 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों मिला लेंस, कहाँ गया, उड़ गया का, 26 सेंटीमीटर इसका हो गया, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका हो गया, ठीक। क्वेश्चन हो गया सारा। तो क्वेश्चन हमने इसका समलंब का क्षेत्रफल देख लिया, 18A का पूरा क्लियर हो गया। अब 18B का क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन बचा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 तुम लोग का घर का है, उसको करोगे, नहीं आएगा तो अगले दिन बताएंगे, ठीक। तो पीछे का रिवीजन कर लेना, समलंब का फार्मूला याद कर लेना, पीछे का क्वेश्चन एक बार रिवीजन कर लो, जो दिक्कत होगा बोलना। कल से आगे 18B स्टार्ट करेंगे, ठीक।